अगर हमारे पास ए और बी जो है वो दो ओवरलैपिंग सेट्स हों, ठीक है, और अगर हमें जो डिमॉर्गन लॉ की जो स्टेटमेंट है, कोई सी भी दो स्टेटमेंट्स है, जैसे हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट हमने लिख दी कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वेन डायग्राम्स के थ्रू हम शो करना चाहें, वेन डायग्राम के थ्रू हम स्टडी करना चाहें तो हम किस तरह से करेंगे, इस पर हम बात करेंगे। लेट्स से हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जो कि है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 और अप टू 10, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स ये यूनिवर्सल सेट। अब हमने ए और बी जो यूनिवर्सल सेट से सेट लेने हैं वो ओवरलैपिंग होने चाहिए। जैसे ए जो हम 2 3 4 ले लेते हैं और बी जो हमारे पास सेट है वो हम कर लेते हैं जी के 4 5 एंड 6। तो अगर आप देखें तो ओवरलैपिंग सेट्स, इसके ओवरलैपिंग जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है 4, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी पहले लेफ्ट हैंड साइड को स्टडी करेंगे, फिर हम इसकी राइट हैंड साइड को देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। सबसे पहले हम एलिमेंट्स को प्लॉट करते हैं। अब अगर आप ए के अंदर एलिमेंट देखें वो क्या है जो ओवरलैपिंग एलिमेंट्स है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। 4 जस्ट ओवरलैपिंग है, 4 यहाँ पे आ गया। इसके बाद ए के अंदर 2 और 3 है और बी के अंदर 5 और 6 है, ठीक है। इसी तरह जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे ए यूनियन बी। चूंकि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट के अंदर पहले स्टेप जो होगा वो ए यूनियन बी फाइंड आउट करना, फिर कॉम्प्लीमेंट लेना दूसरा स्टेप, ठीक है। अब ए यूनियन बी अगर देखते हैं तो दो ओवरलैपिंग सेट्स की जो ए यूनियन बी होगी उसके अंदर हम जो एरिया जो है वो शेड कर देंगे। जैसे इसको ब्लू कर दें, बी को ब्लू कर दें, जो ओवरलैप्ड एरिया, चूंकि जो यूनियन है उसके अंदर आपको पता है जो रिपीटेड एलिमेंट है वन टाइम आता है, तो ये जो शेडेड रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी। अब अगर हम शेडेड रीजन इस पूरे यूनिवर्सल सेट पर से शेडेड रीजन को निकाल दें जो कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, तो हमारे पास जो चीज़ बचे, अगर हम इसको लाइट पिंक कलर के साथ शेड कर दें, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो इस तरह का जो है वो सेट आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं जी कि जो हमने एलिमेंट्स लिखे हैं उनको हम ब्लैक शो कर देते हैं ताकि एलिमेंट जो है वो क्लियर हो जाए। ये हमारे पास 1 है, ठीक है, ये हमारे पास 7 है, ये हमारे पास 8 है, ठीक है, ये हमारे पास 9 और ये हमारे पास क्या है जी 10। तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पे अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करें या इसको अगर हम डिस्क्राइब करें तो हम यूँ बोल सकते हैं जी कि ब्लू शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स ब्लू शेडेड रीजन। जो ब्लू शेडेड रीजन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जी, शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स व्हाट रिप्रेजेंट्स क्या चीज़, ए यूनियन बी। सॉरी यहाँ पे रिप्रेजेंट की स्पेलिंग देख लें जी, रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी। जबकि जो पिंक कलर है, ठीक है, पिंक शेडेड रीजन, लाइट पिंक है, पिंक बोल लेते हैं, पिंक शेडेड रीजन, ठीक है, शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जी, रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब ये हमारे पास जो डिजायर्ड रिजल्ट है लेफ्ट हैंड साइड का, यहाँ पे मैं इसको येलो बॉक्स के अंदर बंद कर देता हूँ, ठीक है, जो हम ताकि हम जब कंपैरिजन करें दोनों साइड्स का तो हमें ये रिजल्ट जो है वो सामने हो, ठीक है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का ये रिजल्ट है जो कि क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब हम राइट हैंड साइड पे बात करते हैं। राइट हैंड साइड में चूंकि अगर आप देखें तो सबसे पहले हमें जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो क्या है, हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्ट और बी कॉम्प्लीमेंट अलग अलग से फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे भी हम एलिमेंट्स को प्लॉट करते हैं, ठीक है। ये एलिमेंट्स हमारे पास 4 जो है वो दोनों के दरमियान का क्या था, कॉमन एलिमेंट है। ये ए के 2 3 ये हो गए, 5 6 बी के एलिमेंट हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे 4 कॉमन, ठीक है, 2 3 इसके एलिमेंट हैं और 5 6 जो है वो बी के। अब अगर आप देखें यहाँ पे हम ए कॉम्प्लीमेंट अगर हम देखते हैं तो हम बात करेंगे जी कि हम इसमें से जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट अगर पूरा सेट ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, हमारे पास u माइनस ए के। अब u माइनस ए के लिए हम इसको लेट सपोज में ब्लू कलर करा देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो इसको हम कलर कर देते हैं, इसको हम जो है वो यहाँ पे शो करते हैं जी कि हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगर इस पोर्शन को कलर कर दूं तो ये हमारे पास क्या होगा जी, ब्लू रीजन रिप्रेजेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट यानी u माइनस ए, ठीक है, u माइनस ए ये हमारे पास रीजन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है ए कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं बी कॉम्प्लीमेंट को जाहिर करूँ, ठीक है, उसको मैं रेड कलर से कर देता हूँ। बी कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा कि हम बी सेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे अगर हम इसको डिस्क्राइब करें तो हम ये डिस्क्राइब यहाँ पे इसको कर सकते हैं
ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है जी, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यहाँ पे हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो ब्लू रीजन है, ठीक है, ब्लू रीजन रिप्रेजेंट्स दिस, ब्लू रीजन रिप्रेजेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट, और रेड रीजन रिप्रेजेंट्स बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि इसके इक्वल है u माइनस बी के इक्वल है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है, जो थर्ड हमने केस देखना है, यानी इसके अंदर आप देखें कि हम इन दोनों के अंदर जो है वो इंटरसेक्शन क्या है, क्या चीज़ क्या जो है वो कॉमन है। अब आप देखें कि अगर हम इनके अंदर कॉमन एरिया देखें, ठीक है, कॉमन एरिया देखें, तो कॉमन एरिया जो इनके दरमियान आता है, ठीक है, यहाँ पे हमने लेनी है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन। ठीक है, तो अगर हम इंटरसेक्शन देखें, जो एरिया इंटरसेक्ट कर रहा है वो कौन सा है, ये जो एक्सटर्नल रीजन है। यहाँ पे अगर मैं इसको लेट सपोज यहाँ पे मैं इसको लाइन के साथ शो कर दूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास वो रीजन है जो रिप्रेजेंट कर रहा है। चलें एक डिफरेंट कलर ले लेते हैं, चलें ब्लैक लाइंस के साथ में लेट सपोज मैं छोटे छोटे स्टार डाल देता हूँ। ठीक है, या डिफरेंट कलर के स्टार, रेड कलर के स्टार्स कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है रीजन है, ये लाइट से कलर है प्रॉपरली डिफाइंड हो रहा है। ठीक है, ये जो रीजन है अगर आप देखें तो ये दोनों के दरमियान क्या है, कॉमन है, ये इंटरसेक्टिंग एरिया है। ठीक है, अगर आप देखें इन दोनों ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे इसको वाइट से कर देते हैं, ये हमारे पास क्या है, इंटरसेक्टिंग एरिया। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग एरिया है, इसलिए यहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं कि जो हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होगी वो कौन सा रीजन होगा, यही। और अगर मैं इसको पिंक कर दूं, इस रीजन को पिंक कर दूं, तो हमारे पास ये जो पिंक रीजन है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे मैं लिख भी सकता हूँ, इसको डिस्क्राइब कर सकता हूँ कि दिस रीजन पिंक शेडेड रीजन, पिंक शेडेड रीजन, रीजन शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स, क्या चीज़ रिप्रेजेंट करे जी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब अगर आप यहाँ पे देखें, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी उसका जो रिजल्ट था क्या था, पिंक शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पे भी हमने यही बात की कि जो है वो पिंक शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो लिहाजा यहाँ से ये बात प्रूफ हो जाती है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि वेन डायग्राम्स के थ्रू भी डे मॉर्गन लॉ जो है वो होल्ड करते हैं, और वेन डायग्राम्स के थ्रू भी हम डे मॉर्गन लॉज को जो है वो शो करा सकते हैं। तो इस तरह से देखा जी हमने डे मॉर्गन लॉज को किस तरह से स्टडी किया। ठीक है, और ये जो है हमारे पास रिजल्ट्स आए।